प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। जीवन अगर खिलता है, फलता है, फूलता है, महान बनता है, व्यक्तित्व एक आदर्श स्थापित करता है, तो उसमें कारण तप है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि तप की साधना से गुजरना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं हमारा जीवन मंगल हो जाए। कैसे होगा मंगल? लेकिन अब तो लोग मंगल में जीवन खोज रहे हैं। मंगल ग्रह में जीवन खोजने की उड़ान भर रहे हैं। और आचार्य कहते हैं तू मंगल में जीवन मत खोज, जीवन में मंगल खोज ले। अगर जीवन में मंगल खोज लिया तो जीवन मंगल हो जाएगा। हमारे महापुरुषों ने, संत पुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जीवन में मंगल को खोजा है। इसलिए आज उनको हम स्मरण करते हैं। चत्तारि मंगलम, ये मंगल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवन को ही मंगलीभूत बनाया है। और उस मंगलीभूत बनाने का अगर कोई कारण है तो उस कारण का नाम उत्तम तप धर्म है। आज ऐसे ही तप को हम समझ रहे हैं। तप का अर्थ तपना नहीं है। एक शीतल धर्म की बात कर रहे हैं। देखिए, तप भी है और शीतलता भी है। क्या तप शीतल भी होता है? तप तो हमेशा गर्म होना चाहिए। लेकिन जैसे साधक तपस्या की भट्टी में पहुंचता चला जाता है, तपता जाता है, उतना ही उसमें तेज आता है। लेकिन गर्मी का नहीं होता है, वो शीतलता का होता है। साधक तपस्वी शीतल होता है। अगर गर्म है तो वो साधक कैसा, वो तपस्वी कैसा? उतनी ही समता उसके जीवन में विकसित होते चले जाते हैं। और जो तप नहीं करता है वही क्रोधी होता है, वही मानी होता है, वही मायावी होते, वही लोभी होता है, वही ईर्ष्या से भरा रहता है। उसके अंदर में मात्सर्य भावनाएं भरी रहती हैं, विकृतियां रहती हैं उसके जीवन में, राग द्वेष की कालमा रहती है उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि उसने तप किया ही नहीं, अंदर में भरा है। किससे? ध्यान रखना, तप एक अग्नि है, लेकिन वो अग्नि नहीं है जो अग्नि तुम्हारे अंदर है। अग्नि है, तुम्हारे अंदर भी एक अग्नि है। अग्नि सभी के अंदर रहती है। अगर तुम्हारी अंदर की अग्नि समाप्त हो जाए तो तुम्हारा जीवन भी नहीं रहेगा। पेट में भी अग्नि होती है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, जो भोजन को पचाती है। जिसकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है उसको भोजन पचता नहीं है और बचता भी नहीं है, बीमार हो जाता है, वो भूख नहीं लगती है। जठराग्नि मंद पड़ गए। लेकिन हम उस अग्नि की बात नहीं कर रहे हैं। वो अग्नि बनी रहे, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अग्नि जो तुम्हारे पास है वो क्रोधाग्नि है, कामाग्नि है। ये अग्नि व्यक्ति को जला रही है। इसमें व्यक्ति जलता है, इसके गुण जलते हैं,
अच्छाइयाँ जलती है, और तप ऐसा है जिसमें अच्छाइयाँ निखरती हैं, वो बुराइयाँ जलती हैं। ये दोनों में अंतर है। तप के अंदर दो प्रक्रिया होती हैं ज्ञानियों। एक तप पृथकीकरण की क्रिया करता है और एक तप प्रकटीकरण की क्रिया करता है। ध्यान देना, रासायनिक क्रिया की बात कर रहा हूं, हम रसायन शास्त्र में पहुंच रहे हैं। पृथकीकरण और प्रकटीकरण दोनों ही कार्य होते हैं। किससे? तप से। कुछ पृथक होता है, कुछ प्रकट होता है, एक साथ दोनों क्रियाएं हो रही हैं। कैसे होता है? जब तप में तपा जाता है और सोना अग्नि में तपता है, और तपे बिना कुंदन नहीं होता। उसमें ताव दिए जाते हैं। कितने ताव? 16 ताव। अगर तुम अपने जीवन में 16 ताव दो तो देखो तुम्हारा जीवन कितना बदल जाएगा। महाराज अब 16 का हम 16,000 ताव देते हैं, सुबह से शाम तक ताव ही ताव होते हैं, और क्या है। जहां देखो वहां ताव, किसी ने कुछ बोला वहां ताव, कुछ बोल के दिखाए तो कोई, पर हम बतलाते हैं ताव ही ताव है। सहन नहीं होता, सामर्थ्य नहीं है, समता भाव नहीं है, तत्काल विषमताएं आ जाती हैं। तत्काल हमारे अंदर में हमें शब्द भी सहन नहीं होते हैं, शब्दों की चोट लग जाया करती है। ये देखो हमारे अंदर विकृतियां हैं, बहुत विकृतियां भरी हुई हमारे अंदर। इसलिए ऐसे ताव का नाम तप नहीं है, तप नहीं है। देखो अपने अंदर झांक करके, आंख बंद करके देखो, कुछ दिखेगा? कुछ दिख रहा है? नहीं देख रहे हो। देखोगे तभी दिखेगा, क्योंकि ये बात सत्य है कि हम देखते कहाँ हैं, वो दिखता कहाँ है मुझे। हाँ देखते हैं हम। ये पीयूष देख रहा है, किसको देख रहा है पता है? सोनी को। सोनी को देख रहा है, सोनी को नहीं। लेकिन पीयूष अपने को नहीं देख पा रहा है, कि हम पीयूष है कि नहीं। ये हमारे जीवन की समस्या है। अंदर ही अंदर में एक आग लगी रहती है, भभकते रहते हैं हम लोग। भभकना जानते हो ना? देखो तुम पर्यूषण पर्व कर रहे हो, और पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व की बेला में तो कम से कम तुम्हारे जीवन में अच्छे भाव रहे। ये 10 दिन भी तुमने अच्छे भावों के साथ तुमने साधना कर ली तो तुम्हारा भाव सुधर जाएगा। भाव को सुधारने के लिए भाव चाहिए, और भाव को बिगड़ने के लिए भी भाव चाहिए। इन दिनों में भी तुम्हारे भाव खराब रहे, तुम्हारे जीवन में क्षमा नहीं, समता नहीं, तुम्हारे जीवन में गुरु आज्ञा नहीं। कल कहानी पढ़ी थी सुगंध दशमी की। क्या हुआ? जितना भी इतिहास उठा करके देखो, एक मुनियों की अवमानना करने से, अपमान करने से, अनादर करने से, जितने भी कभी कभी आप लोग जो व्रत करते हैं ना, उसमें कथानक देखते हैं तो एक ही वहाँ सार निकलता है। उसने फलाने ने मुनि का अपमान कर दिया था, उन्होंने अवज्ञा कर दी थी, महान कर्म का बंध हुआ। उस कर्म को धोने के लिए कितने भाव लग गए।
आज हम सोच तो लेते हैं, विचार कर लेते हैं, अंदर में भरे रहते हैं, भूल जाते हैं कि हम क्या सोचते हैं गुरुओं के प्रति। ध्यान रखना। अंत में क्या हुआ, कितनी पर्याय नष्ट हो गई। कुकरी शुक्री बनने के बाद वो रानी दुर्गंधा पर्याय में पहुंची, और दुर्गंधा यहां बैठ जाए तो तुम नहीं बैठोगे। इतनी दुर्गंध आ रही थी, और दुर्गंध क्यों आई, क्यों इतनी पर्याय नष्ट हो गई उसके जीवन में, इतनी त्रियंच योनियों में, नरक पर्याय में, कहां कहां भोगने पड़ा उसको दुख। क्यों? तुमने मुनि मुद्रा से मुंह सिकोड़ लिया था। तुम्हारे अंदर कुत्सित भाव आ गए, और उसका परिणाम ये हुआ, कहां कहां कितने दुख भोगने पड़े। और फिर कहीं जाकर के संकल्प लिया, मुनिराज से ही लिया, और व्रत किया उसने, तब उसकी पर्याय का परिणमन शुरू हुआ। इसलिए आप सुगंध दशमी करते हैं। ये है सुगंध दशमी, कर्म क्षय के लिए किया जाता है। किसके लिए? कर्म क्षय के लिए किया जाता है, अन्य संसार के मनोरथ के लिए नहीं। लोगों ने उसको भी कहां कहां जोड़ दिया, वो भी संसार में जोड़ देते हैं। व्रत को, तपस्या को, जो क्षय के लिए, कर्म क्षय के लिए, ये भी एक तप है। तप की परिभाषा दी है, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। सर्वासिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। जो कर्म क्षय के लिए किया जाता है उसका नाम तप है। किसके लिए? कर्म क्षय के लिए, कर्म कालमा को नष्ट करने के लिए, हमारे अंदर जो कालमा है उसको दूर करने के लिए, उसका नाम तप है। कोई भी क्रिया करो तुम, कर्म क्षय के लिए करो। पूजन करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, जाप करो, अनुष्ठान करो, ध्यान करो, श्यामाएं करो, इन सब में हमारा प्रयोजन कर्म क्षय होना चाहिए। मुनराज हर क्रिया करते हैं, और हर क्रिया में विज्ञप्ति बोलते हैं, और वहां बोलते हैं सकल कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। मैं संपूर्ण कर्मों के क्षय के लिए कर रहा हूं। भाव पूजा वदनस्तो समेतम श्री क्षयार्थम, कर्म क्षयार्थम क्रिया करनी चाहिए मुझे। हमारा ये प्रयोजन होना चाहिए। तो सोना निखरता है किसके बाद? तपने के बाद। जितना तुम तपाओगे उतना उसमें निखार आती है। समझ लो, जीवन जितना ही तपाया जाता है उतना निखरता है। हम तपाना नहीं चाहते, तप से दूर रहना चाहते हैं, हम तप से भागते हैं। कोई तपस्या ना आ जाए मेरे जीवन में, कोई मेरे जीवन में नियम ना आ जाए, कोई संयम ना आ जाए, कोई व्रत ना आ जाए, हम उससे दूर भागते हैं। और दूर भागो तो तुम अपने से दूर रहोगे, कुछ भी नहीं पाओगे। जो पाना है इस भाव में उसको तो नहीं पा पाओगे। सोना तप रहा है, उसमें से पृथक भी हो रहा है, प्रकट भी हो रहा है। क्या पृथक हो रहा है? उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं, राजेश भैया ज्ञानी, उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां दूर हो रही हैं, और जो उसके अंदर शुद्ध तत्व की आभा है उसका प्रकटीकरण हो रहा है। तप का यही काम है, अशुद्ध को अलग कर देना और शुद्ध को प्रकट कर देना।
जो शुद्धता का प्रकटीकरण करता है उसका नाम तप है। तप के बिना तो जीवन भी नहीं चलता है ज्ञानियों। 24 कैरेट का चाहिए। कितना चाहिए? 24 कैरेट का। तुम्हारा जीवन भी 24 कैरेट का होना चाहिए। इसलिए तो हम 24 तीर्थंकर की आराधना करते हैं ना, इसलिए करते हैं। तो तुम्हारा जीवन बोले तप की क्या आवश्यकता है? क्यों तपाना शरीर को? किसी ने प्रश्न कर दिया कि शरीर के लिए तपाने की क्या आवश्यकता है? अरे तभी तो करना है तो करो ना, लेकिन शरीर को कष्ट क्यों देते हो? मनु भैया क्यों कष्ट दे रहा है ज्ञानी? क्यों उपास कर लिया? शरीर को कष्ट देना। शरीर सुखा रहे हैं सत्संग यानी। इसलिए कुछ लोग तो कहते हैं हम लोग तप नहीं करते हैं। बोले नहीं करते, उपवास वगैरह आराम से भोजन करते हैं और फिर भजन करते हैं, है ना सज्जन भैया ज्ञानी? ध्यान देना। तपाने से क्या मिलता है? शरीर को सुखाने से क्या मिलता है? बहुत ऐसे लोग हुए जो प्रश्न खड़ा करते हैं। ठीक है, फिर आप लोग क्यों तपाते हो? क्यों करते हो? घर में देखा आपने बिना तप के कुछ होता है? आपके जीवनचर्या में उठा करके देखो, बिना तप के कुछ नहीं होता है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा